हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को फिर से साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मोशन का जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग ने ख़त्म कर लिया और आज हम क्वेश्चन पार्ट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ के बताता हूँ और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति 10 बजे x बराबर -25 मीटर और 10:15 AM पे x बराबर 65 मीटर हो तो 10 AM से लेकर 10:15 AM तक कण का विस्थापन क्या है। तो सबसे पहले अपन डाटा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक ये सरल रेखा है। ठीक है, टाइमिंग दी है बच्चों, एक है 10 AM और एक है 10:15 AM। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं बच्चों कि 10 बजे ये x बराबर -25 पे था। बच्चों मैं लिखता हूँ, आप भी नोट करेंगे मेरे साथ। x बराबर -25 मीटर। ठीक है बच्चों, और 10:15 पे ये कितने में, x बराबर 65 मीटर पे, x बराबर 65 मीटर पे। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव साइन है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कण के बीच का विस्थापन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि विस्थापन अगर आपको निकालना है तो दो कण के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच के सरल रेखीय दूरी को आप मेजर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि अंतिम स्थिति क्या है, विस्थापन बराबर हम लोग लिखेंगे बच्चों, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है बच्चों, तो अंतिम स्थिति बच्चों 10:15 पे है, कितना है, x बराबर 65 मीटर और माइनस प्रारंभिक स्थिति पे क्या है, 10 बजे x बराबर -25 बच्चों, -25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 90 मीटर हो जाएगा। ठीक है, होता है ये बच्चों, ये तो क्वेश्चन मेरा हो गया ख़त्म। इसमें होता है क्या कि ये आपका लाइन होती है जिसमें हम लोग बीच में एक मूल बिंदु लेते हैं। इस तरफ की डायरेक्शन को बच्चों नेगेटिव लेते हैं और इस तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कण यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रही है, मान लीजिए 25 मीटर है, तो इसका विस्थापन क्या होगा बच्चों। अगर मान लीजिए मूल बिंदु से दाईं तरफ हो उसकी अंतिम स्थिति, तो हमारा विस्थापन धनात्मक होता है बच्चों, और मूल बिंदु से कण की स्थिति लेफ्ट साइड हो तो हमारा जो विस्थापन हुआ नेगेटिव हुआ। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चों, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। तो आपको इसमें दो चीज़ बतानी है कि उस कण का कुल दूरी क्या है, जाने में कितना दूरी लगा, और कण का विस्थापन का परिमाण कितना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने एक बताया था आपको, ये देखिए, ये एक्सिस होती है जिसपे एक तरफ नॉर्थ होती है बच्चों, एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको। यहाँ नॉर्थ होता है बच्चों, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और ये पश्चिम हो गया बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है बच्चों। तो मान लीजिए कि ये कण यहाँ है, ठीक है, पूर्व दिशा में 3 मीटर चलती है, पूर्व यानी इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि ये 3 मीटर चला। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोला गया क्या, फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो बच्चों, इसके लिए उत्तर क्या होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन होगी। इसमें ये 4 मीटर और चला बच्चों, 4 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि पहला फर्स्ट कण की दूरी क्या बच्चों, कण की दूरी किससे निकालेंगे बच्चों, इनिशियल पोजीशन से। तो कितना हो जाएगा दूरी बच्चों, दूरी होती है पथ की पूरी लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। कितनी पूरी लंबाई, 3 मीटर प्लस 4 मीटर,
कितना हो जाएगा 7 मीटर, ऐसे लिखेंगे 3 + 4 = 7 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। इस कण का विस्थापन बताना है बच्चों। तो विस्थापन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कण की अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच सरल रेखीय दूरी को हम विस्थापन करते हैं। तो इस पॉइंट से, ये अंतिम पोजीशन से इस पॉइंट के बीच सरल रेखीय ये जो दूरी है, यही हमारी विस्थापन है। तो ये दूरी निकालना है बच्चों। तो आपने कहीं पढ़ा होगा या ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि अगर इसको कर्ण बोलते हैं बच्चों, तो अगर इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर को हम रूट ले ले तो ये आ जाएगा। तो दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा में हम लोग का विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे बच्चों, ये 25 आ जाएगा, तो बराबर 5 मीटर। तो ये लाइन हो जाएगी 5 मीटर। तो इसका विस्थापन क्या है, 5 मीटर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कण की दूरी तो 7 मीटर है और विस्थापन 5 मीटर है। तो इससे हम एक ये भी बात निकाल सकते हैं कि कण की दूरी विस्थापन से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है बच्चों, आइए अब तीसरी क्वेश्चन की ओर अग्रसर है, बताता हूँ मैं आपको। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन बच्चों। इसमें हम लोग देख रहे हैं, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है बच्चों, तो 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद लड़के का विस्थापन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, 15 मीटर भुजा वाली यानी हर भुजा का वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान की भुजा जो क्या होती है, सेम होती है बच्चों। ये 15 मीटर होगा बच्चों, ये 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा और ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि 1 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। मान लीजिए कि इस पोजीशन से वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जब 1 मिनट हो जाएगा बच्चों तो वो एक चक्कर पूरा कर लेगा, फिर यहीं पे आ जाएगा। तो आपको बताना है कि 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद लड़के का विस्थापन क्या है बच्चों। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद बच्चों लड़के का विस्थापन का परिमाण क्या है, देखते हैं बच्चों। 1 मिनट के बाद यहाँ आ जाता है, यानी 2 मिनट के बाद भी यहीं आएगा, 3 मिनट के बाद भी यहीं आएगा, यानी हर 1 मिनट पे वो यहीं पहुँच जाता है। यानी आप देखिए कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है बच्चों, 15 15 15 15, यानी 15 × 4। 1 मिनट में आप देख लीजिए 15 × 4 60 मीटर। ठीक है, लेकिन हमको विस्थापन बताना है। तो बच्चों 2 मिनट में तो अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से लौट के आ जाए तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। तो 1 मिनट के बाद यहीं आ गया तो इसका विस्थापन 0 हो गया, 2 मिनट के बाद भी 0 हो गया। यानी देखिए अगर इसको ट्रैवल करने में 60 सेकेंड लगते हैं, यानी देखिए 60 सेकेंड को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसको ट्रैवल करने में उसको 15 सेकेंड लगते होंगे, इसको ट्रैवल करने में मान लीजिए यहाँ से 30 सेकेंड लगेंगे, यहाँ से 45 सेकेंड और यहाँ 60 सेकेंड लगते हैं, ऐसे होते हैं। तो आपको 2 मिनट 30 सेकेंड में बताना है। तो 2 मिनट में तो 0 होगा, 30 सेकेंड में बच्चों कहाँ जाएगा, 15 सेकेंड में यहाँ ट्रैवल करेगा। हर भुजा को ट्रैवल करने बच्चों अगर 15 सेकेंड लगेगा तभी तो ये 60 मिनट में यहाँ पे आएगा। तो 15 सेकेंड में यहाँ और 15 सेकेंड में यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इस पोजीशन पे वो 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद पहुँचेगा। 2 राउंड और आधा राउंड यानी 2.5 राउंड लगेगा उसको। तो हमको उसके बीच का विस्थापन बचाता है। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी। तो इस दूरी को हमको निकालना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले अभी क्वेश्चन में किया था कि अगर ये दूरी निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके और फिर रूट लगा के उसको सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। विस्थापन मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए बी और क्या हो जाएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 225 225 प्लस 225। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 450। इसको रूट में सोल्व करना है बच्चों तो क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। देखिए 450 को लिख सकते हैं 45 × 10। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 9 × 5 और इसको लिख देंगे गुना में 5 × 2। ठीक है बच्चों, आप देखिए
अगर रूट के अंदर एक 9 है तो बाहर 3 आ जाता है, आप ऐसे लिख लेंगे, ये ख़त्म हो गया बच्चों। अगर 2 5 है रूट के अंदर तो एक 5 को बाहर कर लेंगे और ये जो बच गया उसको रूट में लिख देंगे बच्चों 2, यानी 15√2 मीटर इसका कण का विस्थापन हो गया। तो आप इसे नोट करें अच्छे से। अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन आइए स्क्रीन पे आप देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। ठीक है बच्चों, एक सर्कुलर पथ है ऐसे, जिसमें 280 मीटर व्यास है बच्चों, यानी एक छोर से दूसरे छोर के बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो 280 मीटर होगी, 280 मीटर। ठीक है, लगाता है, उसे एक चक्कर पूरा करने में बच्चों 50 सेकंड लगता है। तो 2 मिनट 55 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा? पहले तो ये निकालना है, उसके बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो आइए, तो ये 280 मीटर की है बच्चों। तो अगर ये व्यास 280 मीटर की है तो ये पूरी जो लेंथ होगी बच्चों वो होती है 2πr। क्या होती है? इस सर्किल की लेंथ जो होती है, यानी जिसको हम परिधि बोलते हैं। तो सर्किल का जो परिधि होता है बच्चों, परिधि सर्किल का वो होता है 2πr। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये पाथ की पूरी लेंथ आ जाएगी। 2 इंटू पाई का वैल्यू बच्चों 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। और रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है इस जो डायमीटर है, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यास, वो उसकी आधी होती है। d बराबर, व्यास को d से डिनोट करता है, d बराबर r/2 होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 140। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सोल्व करते हैं। $880 मीटर। तो एक चक्कर पूरा करने में बच्चों इसको 880 मीटर लगते हैं। तो हमको निकालना है क्या? और एक चक्कर 50 सेकेंड में लगा देते हैं, तो 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ये जो दूरी है बच्चों ये 50 सेकेंड में लगता है। 50 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है और एक चक्कर का जो दूरी है 880 मीटर है। तो हमको 2 मिनट 55 सेकेंड निकालना है, 55 सेकेंड। तो एक मिनट में बच्चों 60 सेकेंड होते हैं। तो 2 मिनट में 2 गुने 60 और प्लस 55 सेकेंड। इसको आप सोल्व करेंगे तो 120 प्लस 55, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 175 सेकेंड आ जाएंगे बच्चों, 175 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में 880 मीटर। तो 175 सेकेंड में कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए ऐसे लिखते हैं हम लोग कि 50 सेकेंड में 880 मीटर। तो एक सेकेंड में बच्चों, एक सेकेंड में कैसे होगा? इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ ला देंगे 880 बट्टा 50 और 175 में बच्चों 175 सेकेंड में, 175 सेकेंड में इस 175 को इससे गुना कर देंगे, 880 बट्टा 50 गुने 175। अब इसको बच्चों सोल्व करेंगे। आप इसको कट करके भी सोल्व कर सकते हैं। 25 से काटेंगे इसको 2 बार, 2500 से काटेंगे 7 बार। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 440 इंटू 7 करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे 0, ये आ जाएगा 28, ये 3080 मीटर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन है। इसमें मैंने बताया कि ये एक विड्थ है जिसकी डायमीटर 280 मीटर है। तो एक चक्कर लगाने में इसको 50 सेकेंड लगते हैं। तो बच्चों तो एक कंप्लीट ये जो लेंथ होती है जिसको हम परिधि बोलते हैं वो 2πr होता है। और ये जो डायमीटर दिया है बच्चों, तो इस फार्मूले में r की ज़रूरत होगी, तो डायमीटर वाला r/2 होता है। तो इसकी डायमीटर वाला r/2 यहाँ पे पुट की, यानी 140 आया। अब इसको सोल्व किए बच्चों, 7 से 140 को 20 बार में काटे, इसको सोल्व करेंगे तो 880 मीटर आएगा। तो एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड लगते हैं और वो दूरी 880 मीटर है। तो हमको निकालना है 2 मिनट 55 सेकेंड में कितने लगेंगे। तो 2 मिनट 55 सेकेंड को बच्चों को मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 2 और मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करके 55 को ऐड किया। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये 175 सेकेंड आएगा। अब देखिए आगे मैंने क्या किया, हमको पता था कि 50 सेकेंड में 880 मीटर जाता है।
तो 1 सेकंड में कितना जाएगा बच्चों, 880 बट्टे 50, तो 175 सेकंड में कितना आ जाएगा, 175 से गुना कर दिया, इसको 25 से 2 बार में, इसको 25 से 7 बार में, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3080 मीटर आ जाएगा। अब हमको बताना है बच्चों कि 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद उस कण का विस्थापन क्या होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों, ये पार्ट फर्स्ट था, ये कॉ है, ठीक है। आप कॉ में देखेंगे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ जरा। आइए खॉ में देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया इस पाथ पे दौड़ना, तो 50 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करते हैं, 50 सेकेंड में 1 रोटेशन, 1 चक्कर, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2 मिनट और 55 सेकेंड के बाद आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 1 मिनट के बाद यहाँ आएंगे बच्चों, जब ये पता है कि 50 सेकेंड के बाद 1 चक्कर लगता है, यानी 50 सेकेंड में यहाँ होंगे, फिर 50 सेकेंड यानी 100 सेकेंड में भी यही होंगे, 150 सेकेंड में भी यही होंगे, 200 सेकेंड में भी यही होंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है बच्चों 175 सेकेंड, जो कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा। यानी 150 सेकेंड में मैंने बताया 50 सेकेंड में भी वहीं आएंगे, फिर 50 सेकेंड में वहीं आएंगे, यानी 150 सेकेंड में तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन अब बचा 25 सेकेंड, तो 50 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करता है बच्चों, तो 25 सेकेंड में आधा चक्कर पूरा करेगा, यानी यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो यहाँ पहुँचेगा। तो ये अब वो क्या होगा, हमको इस कण का और इस कण का विस्थापन निकालना है बच्चों। तो विस्थापन क्या होता है, इस दोनों पॉइंट के बीच की सरल रेखीय दूरी। तो बच्चों ये सर्किल है, सर्किल में हर जगह ये वाली लेंथ कांस्टेंट होती है, ये वाली कांस्टेंट होती है, ये वाली, ये कितनी है 280 मीटर। तो इस कण का विस्थापन क्या होगा 280 मीटर। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ख में कण का विस्थापन बराबर 280 मीटर। आप इन्हें नोट करें, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप आगे का क्वेश्चन बताता हूं बच्चों। अब आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूं कि लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावक को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना है कि दौड़ के प्रारंभ रेखा और समापन रेखा एक ही हो बच्चों। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए कि एक सर्कुलर पथ है जिसकी परिधि दी है बच्चों, यानी ये पूरी लेंथ दी हुई है। कितनी दी हुई है, परिधि बराबर 200 मीटर, ठीक है बच्चों, 200 मीटर दी हुए। तो बोल रहा है क्या कि इसको 4 बार इस तरह तय करना है कि उसका प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। तो मान लीजिए कि रेस यहाँ से स्टार्ट होती है, तो जो धावक है उसको 4 बार इसको रोटेट करना है। जैसे फर्स्ट टाइम आया ऐसे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 बार इसको रोटेट करना, और एक रोटेशन का जो लेंथ दिया हुआ है वो 200 मीटर दिया है। तो आइए पार्ट कॉ में देखते हैं। कॉ में कहा गया है बच्चों कि धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो हमको पता है कि बच्चों एक रोटेशन में 200 मीटर लगता है, और क्वेश्चन में दिया है कि 4 बार इसको पूरा करना है, तो यानी 4 इंटू 200 हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 200 मीटर, ये हो जाएगा टोटल 800 मीटर। क्यों, क्योंकि एक रोटेशन में 200 मीटर ट्रेवल करते हैं, तो 4 रोटेशन में 4 इंटू 200 मीटर यानी 800 मीटर। ये क पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं। धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या है। देखिए, अब जब विस्थापन, मान लीजिए कि रेस खत्म हो गया और फिर यहीं पे आ गए वो लोग, जो कि ख में दिया है कि आखिरी बिंदु पे उनका विस्थापन क्या है। तो कोई भी बॉडी है अगर इसी पोजीशन से स्टार्ट करके इसी पोजीशन पे आ जाती है तो उसका विस्थापन 0 होता है, यानी ख का आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा बच्चों। विस्थापन 0 लिख लें आप, विस्थापन 0, ठीक है। आप देखते हैं सी में, धावकों की गति एक समान थी या असमान। तो देखिए बच्चों, कोई भी धावक जब दौड़ में जाता है तो वो 0 गति से स्टार्ट करता है, फिर एक मैक्सिमम गति को लेके फिर वो 0 गति लाता है जहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन रहता है।
तो हम लोग ने देखा कि पूरे रास्ते में गति असमान थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, तो इसका गति एक समान नहीं था, तो असमान गति है। गौ में लिखेंगे कि धावक का गति असमान था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्या दौड़ के अंत में धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी और उनका विस्थापन बराबर है? तो बच्चों नहीं, क्योंकि जब दौड़ पूरी हो गई तो हमने देखा क्या कि उनकी कुल दूरी जो थी वो 800 मीटर थी, लेकिन विस्थापन तो 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कण का विस्थापन और कुल दूरी बराबर नहीं थी। तो आप इसका आंसर लेंगे कि घ में कि कुल दूरी नॉट इक्वल टू, ऐसे लगा देंगे, विस्थापन। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें। मैं बताता हूँ आगे का क्वेश्चन। चलिए आगे आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ के। एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चल की गणना करें। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे, ये शायद जो भी हो आप इसे नोट करें ऐसे करके। आप देख लेना क्वेश्चन नंबर कितना है। तो आपको निकालना है औसत दूरी बच्चों, औसत दूरी यानी एवरेज स्पीड, औसत दूरी। तो मैंने बताया था कि औसत दूरी बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय अंतराल, उस दूरी को कवर करने के लिए कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों कि कुल दूरी क्या है। एक बार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है और अगले 25 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। अगर हम डायग्राम बना के देखें बच्चों, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि जर्नी की पूरी लेंथ है, ठीक है, इसमें 25 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। ये दूरी बच्चों तय करने में उसको पहले लगा 30 मिनट, टाइम बराबर, इसको T1 लिख लीजिए, 30 मिनट। और फिर अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगते हैं, यानी ये भी 25 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, इसमें लगते हैं टाइम बराबर T2 बराबर 45 मिनट, मान लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो हमको निकालना है औसत दूरी। तो औसत दूरी बराबर कुल दूरी कितना हो गया बच्चों? 25 + 25 50। तो आप ऐसे लिखेंगे, औसत दूरी बराबर 25 + 25 मीटर, किलोमीटर बच्चों, किलोमीटर में दिया हुआ। और टोटल टाइम कितना है? 30 + 45, 30 + 45। ये बच्चों किलोमीटर में है और ये मिनट में है। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 50/75 किलोमीटर प्रति मिनट। अब बच्चों हम इसको ना किलोमीटर, मिनट को जो है बच्चों वो घंटा में चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक यूनिट आप ध्यान रखेंगे, आप इसको साइड में नोट करेंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं बच्चों, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 आवर। ठीक है बच्चों, यहाँ 1 मिनट के जगह हम 1/60 लिख देंगे। ठीक है, तो 75/75, 50/75, और मिनट की जगह मैंने बताया था 1/60 लिखें तो 60 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 60। अब इसको क्या करेंगे? इसको 25 से काटते हैं और इसको भी 25 से काटते हैं, तो क्या 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, गुने 60। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 20 यानी 20 × 40, 40 आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इन्हें नोट करें। तो मैं फिर से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमको निकालना था कि एक गाड़ी है जो पहले 25 किलोमीटर को
कवर करने में 30 मिनट लगता है, अगले 25 किलोमीटर को कवर करने में उसे 45 मिनट लगता है। तो आपको औसत दूरी बताना है। तो औसत दूरी बराबर मैंने बताया कि कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल दूरी कितनी होगी बच्चों? 25 + 25 यानी 50 किलोमीटर, और कुल समय अंतराल 30 मिनट + 45 मिनट यानी 75 मिनट। तो बच्चों या तो हम इसको किलोमीटर प्रति मिनट में नहीं लिखते हैं, हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो मैंने बताया इसको मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 आवर। तो जब मैंने मिनट की जगह 1/60 पुट किया और इसको सोल्व किया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आप इन्हें नोट करें अच्छे से। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोग देखेंगे कि आप वहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो रहा होगा लिंक। रहीम अपनी कार से 45 की औसत चाल से जा रहा है। रहीम अपनी कार से 45 की औसत से जा रहा है, वह कितनी दूरी तय करेगा बताना है फर्स्ट 1 मिनट में और 1 सेकेंड में बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए कि रहीम इस रास्ते पे जा रहा हो, ठीक है बच्चों, और इसकी स्पीड दी है। इसकी स्पीड क्या है? v बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको ये बताना है फर्स्ट पार्ट कॉ में कि 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय किया, 1 मिनट में। ठीक है बच्चों, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों कि दूरी बराबर समय गुने चाल या वेग। ठीक है, तो समय कितना बच्चों? 1 मिनट है। 1 मिनट को ऐसे लिख देते हैं अभी हम बच्चों। और चाल क्या है? चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों जब दोनों यूनिट सेम होंगे तभी हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम लोग इस घंटे को मिनट में अगर तोड़ दे तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सिर्फ किलोमीटर यूनिट बचेगा, और दूरी का यूनिट ऐसा यूनिट किलोमीटर या मीटर होता है। तो 1 लिखेंगे, ये 45 हो गया, और 1 घंटा में जो 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट। तो ये दूरी हो गया इसका किलोमीटर बच्चों। तो आप इन्हें नोट करें ऐसे। अगर मान लीजिए कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो वो भी हो सकता था, लेकिन आप इसको किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 45/60। इसको सोल्व करेंगे, 15 से काटेंगे, ये 3 बार में और ये 4 बार में जाएगा, तो इतना किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब 1 सेकेंड में बताना है आपको। खौ में देखते हैं बच्चों 1 सेकेंड में। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। दूरी बराबर इधर लिखेंगे, दूरी बराबर समय इंटू चाल। समय कितना है बच्चों? 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड। एक काम करते हैं बच्चों, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए v बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इंटू 5/18। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। आप इसको यहाँ लिख देंगे, ये चाल की जगह 45 × 5 / 80। ठीक है, और समय कितना है? 1 सेकेंड गुने 1। आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, इसको 9 से काटेंगे ऊपर नीचे, ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करें बच्चों तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि 1 किलोमीटर, इसको मैं दूसरी जगह लिखाता हूँ आपको कि 1 किलोमीटर, मैंने बताया भी होगा आपको, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इन्हें ध्यान रखें, जब भी आए तो आप उस पेज को रेफ़र करें और वहाँ पे देखें। आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। आइए देखते हैं।
कि एक प्रयोग के दौरान, क्वेश्चन देखिएगा आप स्क्रीन पे, मैं बोल रहा हूँ, एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। मान लीजिए बच्चों कि ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है और यहाँ पे हम लोग का एक अंतरिक्ष स्टेशन है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल आता है बच्चों, ठीक है। तो होता है ये क्या कि क्वेश्चन में जो दिया है कि यहाँ से सिग्नल आने में 5 मिनट के समय लगते हैं, टाइम बराबर 5 मिनट, ठीक है बच्चों, 5 मिनट का लगता है। तो आपको बताना है कि ये अंतरिक्ष, ये जो सैटेलाइट है और हमारा जो ये पृथ्वी पर जो हमारा स्टेशन है, इसकी बीच की दूरी क्या है, ठीक है बच्चों, दूरी बताना। तो हम लोग को पता है कि लाइट का स्पीड बच्चों, आप लिखेंगे लिखेंगे कि लाइट की स्पीड, लाइट स्पीड कितना है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ये लिखें, मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको ये बताना है कि दूरी क्या है। तो दूरी बराबर हम क्या करते हैं, चाल इंटू समय करते हैं। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है 5 मिनट। तो 5 मिनट को बच्चों को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सेकेंड का यूनिट को डिवाइड करना है। तो आप इसको लिखेंगे 5 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इंटू 60। आप इसको सोल्व कीजिए बच्चों। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको लिखेंगे 3 × 10⁸, इसको जब सोल्व करेंगे 60 × 5, ये 300 आएगा, 300। आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये पावर जब बेस सेम रहता है बच्चों 10 का, तो ये पावर ऐड हो जाते हैं, तो 10⁻10 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में लिखना हो बच्चों इस यूनिट को, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में बच्चों कितने किलोमीटर, 1/1000, ठीक है, इतना किलोमीटर। तो इसको लिखेंगे 9 × 10⁻10 डिवाइड बाई, जहाँ पे मीटर दिया हुआ बच्चों उसको 1/1000 करेंगे, इंटू 1/1000। तो 9 × 10⁻3 10, और इसको 10⁻3 लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर पावर बच्चों नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻10 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁻7 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसे सोल्व करते हैं। मैं बताता हूँ फिर से क्या था, मैं क्वेश्चन पढ़ के, कि एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए सैटेलाइट है और ये हमारा एक स्टेशन है पृथ्वी पे, तो इसको पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है सिग्नल को। तो हमको बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप इसको याद करके रखें। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितना था बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लगा 5 मिनट। तो लेकिन हमको सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 मिनट में 5 × 60 सेकेंड, यानी 300 सेकेंड होते हैं। आप इसको सोल्व करें, तो मैंने इसको सोल्व किया 5 × 60 300, फिर आप इसको 300 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻², और मैंने 3 × 3 को मल्टीप्लाई किया 9 आया, और ये 10⁻8 और 10⁻2 को अगर हम गुना करें बच्चों, तो अगर बेस सेम होगा तो ये पावर ऐड हो जाते हैं। तो 9 × 10⁻10 मीटर। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है यूनिट को, तो सीधे आप डायरेक्ट, अगर मीटर में दिया हो तो किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो बच्चों, तो 10⁻³ से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं अगर आपको ध्यान हो तो, और आप इसे ऐसे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों एक क्लास मैं और लूँगा जिसमें 10-12 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा,
और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, 7047835259। तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। धन्यवाद।